हेलो। श्रीकांत जी बोल रहे हैं। हाँ सर। मैं फोर प्रिंट से बोल रहा हूँ, शैलेंद्र दीक्षित। हाँ सर। हम अपने पाठकों के लिए आपसे ये जानना चाहते हैं कि जी आपके जिले में कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, किस आधार पर वोटिंग हुई है, जी यूथ की क्या भूमिका रही है, जी बदलाव का क्या रहा है, बदलाव का जो एक बात चल रही थी उसका क्या रहा, जी दूसरे स्थानीय मुद्दे क्या थे, परसेंटेज क्या रहा वोटिंग का। जी ये जी हम आपसे एक ओवरऑल जानना चाहेंगे, और दूसरा ये है कि जी कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज क्या परसेंटेज रहा, क्या मुद्दे रहे और किसको बढ़त है। जी ये हम आपसे जानना चाहेंगे, जो आपको तजुर्बा है उससे जी फायदा मिले हमारे पाठकों को। जी ठीक है ना। जी जो दूर दराज बैठे हैं, बाहर के लोग हैं, बाहर रहते हैं, तो जी उनको अपने जिले के बारे में जानकारी हो, ये जी इसका मकसद है। तो बिल्कुल आप बिल्कुल। बताना शुरू करें। जी सर, जहाँ तक बात करें मधेपुरा की, तो मधेपुरा जिला में कुल 4 विधानसभा सीट है। कल हम्म, 7 नवंबर को तीसरे चरण के मैदान में यहाँ मतदान हुआ है। अगर उसमें हम बात करें मधेपुरा विधानसभा की, जी। तो टोटल यहाँ पे हमारे यहाँ 3,23,601 वोटर। नहीं श्रीकांत जी, हम सबसे पहले जाने पूरे जिले की ओवरऑल स्थिति बताइए, क्या परसेंटेज रहा, क्या रहा। ठीक है ना। जी जी जी। जी तो हमारे यहाँ ओवरऑल 55.56% हमारा टोटल वोटिंग हुआ है, चारों विधानसभा मिलाकर, 4 हम्म, विधानसभा मिलाकर। जी तो उसके बाद अगर हम फिर बात करें तो यहाँ पर से 2 सीट जो लीड करने की स्थिति में दिख रहा है, हम्म, वो है आपको महागठबंधन, और 2 सीट एनडीए के खाते में आती दिख रही है। जी मधेपुरा विधानसभा की बात करें जी तो यहाँ टोटल 3,23,601 वोटर हैं, जी जिसमें कि 57.4% वोटिंग हुआ है। जी कैंडिडेट यहाँ पर जदयू के निखिल मंडल थे, जी और सिटिंग विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर राजद के कैंडिडेट थे। पप्पू यादव ने भी यहाँ से चुनाव लड़ा, जी और लोजपा से साकार यादव चुनाव लड़ रहे हैं। जी तो अभी जो कंडीशन दिख रहा है, कल जब चुनाव से पहले जो माहौल था, जी कल कल और परसों रात में वो जी माहौल अंदर ही अंदर कुछ चेंज होता दिखा। जी कारण यह था कि निखिल मंडल जो जदयू से उम्मीदवार हैं, जी प्रोफेसर चंद्रशेखर राजद को उम्मीदवार रहे। जी तो कैडर वोटर तो जदयू का और राजद का था ही इनके साथ में, लेकिन अंदरूनी खटास इन लोगों में काफी हम्म, ज्यादा थी। जी अंदर ही अंदर काफी खटास चल रही थी, जिसके हम्म, कारण वोटिंग परसेंटेज कुछ डाइवर्ट हुआ है इधर से उधर। पप्पू यादव चूंकि चुनाव लड़े हैं यहाँ से, जी तो पप्पू यादव भी कुछ वोट को डाइवर्ट किए हैं, जी। और साकार यादव ने भी कुछ वोट को डाइवर्ट किया है। मतलब आपका कहना है जी। कि तीन यादवों के लड़ने से, 4 यादव। चार यादवों के लड़ने से जी स्थिति गड़बड़ा गई। जी। ठीक, और आप काफी काफी तनावपूर्ण रहा है यहाँ का ये अभी जी। माहौल। पप्पू यादव तो एको बार वहां गए नहीं अपनी पप्पू कॉन्स्टिट्यूंसी में। यादव पप्पू यादव हमारे क्षेत्र में 2 बार, उनका 3 बार उनका कार्यक्रम हुआ। हाँ एक गहलाट प्रखंड में उन्होंने कार्यक्रम किया था, एक गमरिया प्रखंड में कार्यक्रम किया था, एक मधेपुरा में कार्यक्रम किया था। जी। लेकिन बहुत ज्यादा फील्ड में वो मूव नहीं किया। उनके समर्थक, उनके रिलेटिव जो है, वो हम्म। मूव कर रहे थे फील्ड में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बहुत बड़ा इफेक्ट उनके भी, उनका जो वोटिंग परसेंटेज, वो उनको जो वोट पड़ा है, हम्म। उससे राजद, एक्चुअल में वो राजद के वोट को डाइवर्ट किए हैं। जी तो ऐसे में, और साकार यादव लोजपा से चुनाव लड़ रहे थे, जी तो उन्होंने कहीं ना कहीं जेडीयू बीजेपी के जो वोटर है उनको डाइवर्ट किया है। जी। ऐसे में एक और कैंडिडेट थे जो हम्म राजद के बागी उम्मीदवार थे, हम्म शशि यादव। हम्म। तो उन्होंने भी राजद के ही वोट को डाइवर्ट किया। जी तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि प्रोफेसर चंद्रशेखर जो राजद की कैंडिडेट थे, हम्म। उनका वोट ज्यादा डाइवर्ट हुआ है, उनका नुकसान हुआ है। उनका नुकसान होता दिख रहा है। हाँ हाँ। वहीं निखिल मंडल हम्म। इसमें प्लस में आते दिख रहे हैं। अच्छा अच्छा। और साकार यादव की क्या स्थिति रही, उन्होंने कितना। साकार यादव को भी वोटिंग हुआ है, लेकिन बस उनका बहुत, क्योंकि एलजेपी का कोई कैडर वोटर मधेपुरा विधानसभा में रहा नहीं। हम्म।
तो चूंकि साकार यादव शुरू से भी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बारे में काफी मैसेज है फील्ड में कि हर चुनाव को वो फाइट करते हैं। तो हम्म 5 से 7 हजार 8 हजार वोट जो है वो हम्म लेके आएंगे। तो हम्म बहुत ज्यादा डाइवर्ट करने की स्थिति में नहीं है वोटर को। हम्म। वो वहां तो रहते नहीं है। बिल्कुल नहीं, उनका व्यापार मुंबई में है, जी सॉफ्टवेयर की कंपनी है, जी। और वो टोटली मुंबई में ही फोकस होते हैं। हाँ और हाँ। जिस समय चुनाव का लोग ऐसा कहते हैं, लोग चुनाव का जिस समय माहौल होता है तो वो फिर हम्म। क्षेत्र में आते हैं और चुनाव लड़ते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो और ये उनको सर मधेपुरा विधानसभा का ये मतलब आप ये स्थिति है, एनडीए को सीट जाती दिख रही है, दिख रही है। आपका कहना ये हुआ है जी ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ठीक है। दूसरा अच्छा, विधानसभा एक है चीज सर, और ये है कि पप्पू यादव जी की पत्नी जो है वो कांग्रेस में कांग्रेस है। से है। हाँ, जी तो वो जी। उन्होंने कायम किया कि नहीं अपने हस्बैंड के लिए? नहीं सर, एक्चुअल में चूंकि वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रही है तो कहीं ना कहीं वो गौन दिखी इस पूरे समी मतलब चुनावी माहौल में। वो हम्म। गौन दिखी, खुल अच्छा। के नहीं आई कहीं ना कहीं, चूंकि पत्नी है तो कहीं ना कहीं उनके जो उनका जो था सारा कुछ उनको जो संभाल रही थी, लेकिन हम्म। फ्रंट में कभी भी आके अच्छा उन्होंने अच्छा, इनका मतलब प्रचार प्रसार अपनी नहीं वो किया, पार्टी लाइंस को बनाए रखा बनाए रखा। और पत्नी के रूप में उनकी मदद की। तो जी ये खैर जी ये स्वाभाविक बात है। ठीक बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, फिर दूसरा आप। आगे बढ़ते हैं हम बिहारीगंज विधानसभा। जी। तो यहाँ का भी बड़ा चुनाव का माहौल पूरा हॉट रहा। कारण यह है हम्म कि कांग्रेस से यहाँ पे सुभाषिनी शरद यादव, हम्म। राष्ट्रीय नेता जो शरद यादव है, उनकी बेटी सुभाषिनी यादव चुनाव लड़ रही थी। जी निरंजन मेहता जदयू के सिटिंग विधायक यहाँ से रहे हैं। जी। उसके अलावे पप्पू यादव की पार्टी से इंजीनियर प्रभास राजद हम्म से बागी होकर उनकी पार्टी में शामिल हुए और हम्म उनको टिकट देके पप्पू यादव ने चुनाव लड़ाया। हम्म वहीं लोजपा से विजय कुशवाहा, जो कि हम्म यहाँ की जदयू की पूर्व विधायक थी, 2 बार विधायक रह चुकी है, रेणु कुशवाहा, हम्म उनके पति हैं विजय कुशवाहा। तो हम्म। लोजपा से वो चुनाव लड़ रहे थे। जी टोटल यहाँ पर वोटर हैं बिहारीगंज विधानसभा में 3,03,929, जी और 60.15% यहाँ पे वोटिंग हुई है। जी। तो यहाँ से जो माहौल दिख रहा है हम्म। कि निरंजन मेहता जो जदयू के उम्मीदवार थे, पूर्व में सिटिंग विधायक यहाँ के रहे हैं, तो हम्म लोग उनके क्रियाकलाप, उनका जो कामकाज रहा है उससे नाराज दिखे। हम्म। उसके अलावे विजय कुशवाहा के खिलाफ, चूंकि विजय कुशवाहा कुर्मी कोई एक जातीय समीकरण जो बनता है, तो विजय हम्म कुशवाहा के खड़े हो जाने से, हम्म क्योंकि बिहारीगंज जो क्षेत्र है सर, हम्म वो कुर्मी कोयरियों का हम्म। एक वहां पे गढ़ माना जाता है। हाँ हाँ तो उस हिसाब से इनके निरंजन कुशवाहा का जो वोट, एक तो नाराजगी लोगों की थी इनसे, हाँ हाँ। और जो वोट बैंक बचा हुआ था तो विजय कुशवाहा कहीं ना कहीं उस पर हावी हुए। हम्म। तो ऐसे में उनका वोट बैंक गड़बड़ाता हुआ यहाँ दिख रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। वहीं पप्पू यादव की पार्टी से जो उम्मीदवार थे इंजीनियर प्रभास, हम्म। तो जो फील्ड से आ रहा है खबर चलकर कि बहुत ज्यादा वोट को वो अपनी तरफ हम्म। नहीं मोड़ सके। जी। तो सुभाषिनी शरद यादव के लिए ये सीट आसान होता चला दिख रहा है कि वो हाँ। आसान से वो उनको लीड मिल रही है वहां से। अच्छा, वो जीत सकती हैं। तो ये शरद यादव जी की जो बेटी हैं वो जी जी। यहीं रहती हैं कि कहीं बाहर के रहने? नहीं नहीं, इनके बारे में फील्ड में कुछ बात जो चल के आ रही थी कि हम्म रहती तो हरियाणा में है, हम्म। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि शरद यादव यहाँ चुनाव लड़े थे पहले, तो वो फील्ड हाँ में आई थी उस समय, फिर हाँ दोबारा इस चुनाव में ही आई। लेकिन हाँ। बात क्या हो जाता है सर यहाँ पे कि फिर बिहार की राजनीति कहीं ना कहीं एक जातीय समीकरण बनना तैयार हो जाता है, एक हम्म। दलगत। 3 महीने पहले पहले तक बहुत सारा मुद्दा मतलब होता है चुनाव आपके पे। हिसाब से आपके जिले में जाति का बंधन बहुत नहीं चला और यूथ की भूमिका भी बहुत ज्यादा नहीं रही है। नहीं रही है, नहीं रही है, नहीं तो रही है। और ये प्रवासी मजदूरों का? बहुत ज्यादा मुद्दा सर एक ही रहा यहाँ पर, टोटल रोजगार को लेकर हाँ हाँ। लोग बात किए, लेकिन अंत में जिस समय वोट गिराने का समय आया, तो हम्म। लोग जातीय और दलीय फैक्टर को लेके आगे बढ़ के वोट किए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे बढ़त उनको दिखाई दे रही है। सुभाषिनी यादव को बढ़त दिखाई पड़ रही है यहाँ जी पर। जी ठीक है। अगला है सर मधेपुरा जिला का एकमात्र सुरक्षित क्षेत्र है, हम्म सिंहेश्वर विधानसभा। हम्म। यहाँ पे टोटल जनसंख्या यहाँ की है 3,02,756 मतदाताओं की संख्या, जनसंख्या। मतदाताओं की संख्या, हाँ और 61.66% कल वहां वोटिंग हुआ है। हाँ हाँ। जदयू के सिटिंग विधायक डॉक्टर रमेश ऋषिदेव जी रहे हैं वहां पे, जो जी। कि
अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में मंत्री बिहार सरकार में रहे हैं। जी। अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के मंत्री रहे हैं। हम्म। वहीं राजद से चंद्रहास चौपाल वहां चुनाव लड़ रहे हैं। हम्म। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं वोटरों में हम्म। जो वर्तमान विधायक थे डॉक्टर रमेश सिसदेव, इनको लेके लोगों में नाराजगी दिखी कि काम रोड का बुरा हाल है। सिंहेश्वर को पर्यटन स्थल बनाना था, वादा की हुआ था लेकिन पूरा नहीं हुआ। तो इस तरह की बातों को लेकर वोटरों में नाराजगी दिख रही थी। तो यहाँ से भी राजद से चंद्रहास चौपाल लीड करते हुए दिख रहे हैं। अच्छा अच्छा, मतलब 2-2 का आंकड़ा आपके यहाँ पे बन रहा है। बिल्कुल। चौथा हमारा है आलमनगर विधानसभा सर। हाँ। जहाँ टोटल वोटर है 3,35,249। 58.76% यहाँ कल वोट हुआ है। तो यहाँ पर आलमनगर में क्या है, कोसी में जैसे जातीय फैक्टर कहीं ना कहीं आता है, तो आलमनगर में क्या है सर कि एकदम कोसी के विपरीत वहां के लोगों की धारा बहती है। वहां से पिछले 4-5-6 टर्म से नरेंद्र नारायण यादव चुनाव जीतते आ रहे हैं जदयू से। और इस बार राजद से वहां डॉक्टर इंजीनियर नवीन निषाद ने चुनाव लड़ा। और वहीं पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी से सर्वेश्वर सिंह, जो आलमनगर ड्योढ़ी के मालिक कहे जाते हैं, पप्पू यादव की पार्टी चुनाव लड़ रहे थे। तो नरेंद्र नारायण यादव के बारे में कहा जाता है कि वो एकदम वहां से उनका हार्डकोर वो वहां का सीट है, उनका अपना खुद का तैयार किया हुआ, मतलब उनका जमीनी रिश्ता है, जमीनी रिश्ता वहां पर है जी। तो इस बार वहां का जो लग रहा है वहां से भी कि नरेंद्र नारायण यादव को ही लीड मिलता दिख रहा है, क्योंकि राजद के जो उम्मीदवार थे नवीन निषाद का वहां पे जातीय समीकरण ज्यादा है, ज्यादा की संख्या में निषाद है, लेकिन इंजीनियर नवीन निषाद अपने ही समाज में बहुत ज्यादा सेंध लगाते हुए जो है सो सफल नहीं होते दिखे। तो कहीं ना कहीं फिर से वहां पे नरेंद्र नारायण यादव का ही लीड होता दिख रहा है। अच्छा अच्छा। तो ये कमोबेश हमारे मधेपुरा जिला के चारों विधानसभा की यह स्थिति दिख रही है। तो मतलब आपके यहाँ 2-2 का बराबरी पे है। 2-2 का आंकड़ा है मधेपुरा और आलमनगर। ये 2 सीट जदयू को जाता हुआ दिख रहा है। वहीं बिहारीगंज विधानसभा और सिंहेश्वर विधानसभा महागठबंधन के खाते में जाते दिख रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जानकारी दी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।